नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। इस वीडियो में हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी से जुड़े सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इससे पहले भी हमने काफ़ी पर्सनालिटीज़ के ऊपर जीके क्वेश्चंस की वीडियोस बनाई हैं। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, पर्सनालिटी क्वेश्चंस, वहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर वाज बोर्न इन। डॉक्टर अंबेडकर जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो डॉक्टर अंबेडकर जी का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी। मध्य प्रदेश के माहू डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी अम्बाडवे विलेज के रेजिडेंट थे मध्य प्रदेश में। बाद में ये माइग्रेट हो गए थे महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में। तो ऑप्शन बी मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज डॉक्टर अंबेडकर बोर्न। अभी हमने देखा कि कहां पर जन्म हुआ, अब कि कब जन्म हुआ। तो इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था माहू मध्य प्रदेश में। और इसीलिए अब इस जहां पे इनका जन्म हुआ था उसे कहा जाता है डॉक्टर अंबेडकर नगर। तो अभी उस जगह को डॉक्टर अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 14 अप्रैल 1891। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ डॉक्टर अंबेडकर फादर। डॉक्टर अंबेडकर जी के पिताजी का क्या नाम था? तो इनके पिताजी का नाम था रामजी मालोजी सकपाल। ऑप्शन ए रामजी मालोजी सकपाल। इनकी माताजी का क्या नाम था? इनकी माताजी का नाम था भीमाबाई, भीमाबाई। तो ये सवाल आ सकता है कि पिताजी का नाम क्या था या माताजी का नाम क्या था। तो पिताजी का नाम रामजी मालोजी सकपाल था, माताजी का नाम था भीमाबाई, और ये इन दोनों की 14वीं संतान थे, 14th। ये 14th चाइल्ड थे अपने पेरेंट्स का, 14वीं संतान थे बी आर अम्बेडकर जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है, रामजी मालोजी सकपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज डॉक्टर अम्बेडकर गिवन भारत रत्न। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को भारत रत्न कब मिला? तो किस ईयर में मिला था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली सवाल आया है ये कई एग्जामिनेशन में। तो ये मिला था 1990 में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 1990 में डॉक्टर अम्बेडकर जी को भारत रत्न पुरस्कार मिला था। और ये किस गवर्नमेंट में मिला था? वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार में, 1990 में। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर मेमोरियल साइट। डॉक्टर अम्बेडकर जी के मेमोरियल साइट का क्या नाम है? तो इसका नाम है चैत्य भूमि। ऑप्शन बी चैत्य भूमि। कहां पे है ये चैत्य भूमि? ये है मुंबई महाराष्ट्र में, मुंबई महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, चैत्य भूमि, मेमोरियल साइट ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टीज हैज नॉट बीन फॉर्म्ड बाय डॉक्टर अंबेडकर। अंबेडकर जी के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाई गई थी? तो कौन सी नहीं बनाई गई थी? ऑप्शन डी दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। इसको डॉक्टर अंबेडकर जी ने नहीं बनाया था, इसे बनाया था कांशीराम जी ने। दलित शोषित समाज संघर्ष समिति ये पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई थी कांशीराम जी के द्वारा। इसके अलावा इंडियन रिपब्लिक पार्टी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, ये तीनों बनाई थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने। दलित शोषित समाज संघर्ष समिति कांशीराम जी ने बनाई थी। याद रखिएगा, सवाल डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि दलित शोषित समाज संघर्ष समिति किसने बनाई थी? तो कांशीराम जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर वाज द चेयरमैन ऑफ विच कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड टू फॉर्म द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान को बनाने के लिए जो कमेटीज को का गठन हुआ था, उसमें से कौन सी कमेटी के चेयरमैन बी आर अम्बेडकर जी को बनाया गया था? तो कौन सी कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था? ऑप्शन बी ड्राफ्टिंग कमेटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी में भी ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था डॉक्टर अम्बेडकर जी को। 7 मेंबर ड्राफ्ट कमेटी थी ये, 7 मेंबर ड्राफ्ट कमेटी, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, फ्रेम करने के लिए इसको कमेटी को बनाया गया था। कब बनाया गया था? ये भी इंपॉर्टेंट डेट है, 29 अगस्त 1947। इस डेट को भी जरूर याद रखें।
डायरेक्टली सवाल आया है कि किस तारीख को, क्या तारीख थी जब इस कमेटी को बनाया गया था, तो 29 अगस्त 1947 को ये कमेटी बनाई जिसके चेयरमैन डॉक्टर अंबेडकर बने थे। ड्राफ्टिंग कमेटी इस कमेटी का नाम था। क्या करना था इसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना था, फॉर फ्रेमिंग कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स हैज नॉट बीन रिटन बाय डॉक्टर अंबेडकर जी। इनमें से कौन सी किताब डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गांधी नेहरू टैगोर। ये बुक अंबेडकर जी ने नहीं लिखी है। बाकी थॉट्स ऑन पाकिस्तान, एनाहिलेशन ऑफ कास्ट और द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, ओरिजिन एंड सॉल्यूशन, ये तीनों बुक्स लिखी हैं। इसमें से सी वाली तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ज्यादा फेमस भी है। ये किताब अभी तक एक बेस्ट सेलिंग बुक्स में गिनी जाती है, द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, ओरिजिन एंड सॉल्यूशन बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो कौन सी बुक इसमें से नहीं है? तो गांधी नेहरू टैगोर बुक नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियंस पार्टिसिपेटेड इन ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे 2 अलग अलग सवाल बहुत बार पूछे गए हैं। पहला जो मैंने आपके सामने रखा है कि उस इंसान का नाम बताओ जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में पार्ट लिया, उस भारतीय का नाम बताओ। और एक दूसरा सवाल आता है कि महात्मा गांधी जी ने कौन सी वाली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट लिया था। तो पहले हम देखते हैं कि कौन भारतीय जिसने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट लिया, तो वो डॉक्टर BR अम्बेडकर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अम्बेडकर जी ने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट लिया था। अगर हम गांधी जी की बात करें कि इन्होंने कौन से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट लिया था, तो वो थी सेकंड। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट लिया था महात्मा गांधी जी ने। तीनों में किसने लिया था? डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट एंड ओनली सत्याग्रही टू परफॉर्म सत्याग्रह फॉर ड्रिंकिंग वाटर। कि पानी पीने के लिए किस सत्याग्रही ने सत्याग्रह किया था? तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने ये किया था। 20 मार्च 1972 को इन्होंने ये सत्याग्रह किया महाड नाम की एक जगह में, ताकि वहां की जो अनटचेबल कम्युनिटी है उसे भी वहां सिटी का जो चावदार पोर्ट है वहां से पानी पीने दिया जाए। तो ये था आपका सत्याग्रह फॉर ड्रिंकिंग वाटर बाय BR अम्बेडकर। आप देखिए यूनिवर्स इतना बड़ा है, इस इतने बड़े और कितना बड़ा है ये भी अभी एग्जैक्ट किसी को पता नहीं है। इतने सालों से हमारा अभी साइंस तो अभी 4-5% है जो जान पाई होगी। उसमें से अभी जो हमारी एक जिसमें हम रहते हैं मिल्की वे, उसमें हमारा जो प्लैनेट जो सिस्टम है सोलर सिस्टम, अभी एग्जैक्ट 100% चीजें हमें उसी की पता नहीं है। और उसमें भी आप देखिए कि वहां पे आप अलग अलग कंट्रीज की लड़ाइयां देखिए, कोई कंट्रीज किसी के साथ लड़ रही है। कंट्री के बीच में जैसे अमेरिका जैसे देशों में रेसिज्म देखिए कि सिर्फ कोई गोरा है कोई काला है तो रेसिज्म है, डिस्क्रिमिनेशन है। भारत में भी आप देखिए कि धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे क्या कुछ नहीं हो रहा है। जब इतने बड़े इसमें हम इतने छोटे से एरिया में रहते हैं, एक छोटे से देश में जो कि एक मतलब एक डस्ट पार्टिकल जितना भी नहीं होगा पूरे यूनिवर्स में, डस्ट पार्टिकल भी बड़ा होगा, उसके अंदर भी हमने कितनी डिविजन्स बना के कितने एक दूसरे के साथ क्या बेहुदा बातों पे लड़ रहे हैं कि कोई इस धर्म को मानता है, उस धर्म को मानता है, कोई इस परिवार में जाति में पैदा हुआ, कोई इस परिवार में। इसको बदलना आपका काम है, इसको बदलना आप जैसे यूथ का काम है, यंगस्टर्स का काम है जो इस मेरी वीडियो को देख रहे हैं। आप लोगों को समझना पड़ेगा, इन सब चीज़ों को मानना पड़ेगा कि ये सब रियलिटी है और आपको इनसे ऊपर उठना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा और एक ऐसा देश, एक ऐसा भारत बनाना पड़ेगा जहाँ पे सब इक्वल हैं। कई लोग जो इन सब चीज़ों के खिलाफ जो ख़त्म करने की बात करते हैं, वो भी सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। वो भी क्या कर रहे हैं? वो भी सिर्फ और सिर्फ ब्लेम गेम खेल रहे हैं कि राजनीति के लिए जहाँ पे जिसकी पॉपुलेशन कम है उस पर ठीकरा फोड़ दो, जबकि ब्लेम गेम भी इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। इसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ इक्वालिटी है और वो इक्वालिटी जो है वो तभी आएगी जब हम अवेयर करेंगे लोगों को, ना कि एक दूसरे को ब्लेम गेम खेलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट पूना पैकेट। पूना पैकेट हुआ था, तो आपने बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो पहली स्टेटमेंट देखिए,
पूना पैकेट वॉज हेल्ड ऑन 24 सितंबर 1934, 24 सितंबर 1934। अब यही स्टेटमेंट पहली ही गलत है। ये हुआ था 1932 में, 1932 में। तो 24 सितंबर 1932 को हुआ था पूना पैकेट। कहाँ हुआ था? यरबड़ा जेल में। ये भी याद रखना है आपने। सेकंड देखो, पूना पैकेट टुक प्लेस बिटवीन महात्मा गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर जी, तो ये सही है। देन इन पूना पैकेट राइट टू सेपरेट इलेक्टोरेट एंड 2 वोट्स फॉर दलित्स वर अबॉलिश्ड, was abolished, बिल्कुल सही। After Pune packet, the number of seats reserved for Dalits was increased from 71 in the provincial legislature to 147 and 18% of the total seats in the central legislature। तो ये भी ठीक है, इसमें जो स्टेटमेंट गलत है वो पहली है, 24 सितंबर 1932 को हुआ था। इसे याद रखिएगा, सीधा भी डायरेक्ट सवाल पूछ लिया जाता है मॉडर्न हिस्ट्री में कि भाई कब हुआ था, तो 1932 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। पहले भी हमने डिस्कस किया, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी। बहुत ही जबरदस्त किताब है ये, और अभी तक भी ये एक बेस्ट सेलिंग बुक में इस किताब को गिना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर बहिष्कृत हितकारिणी सभा इस्टेब्लिश्ड बाय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। बी.आर. अम्बेडकर जी द्वारा बहिष्कृत हितकारिणी सभा को कब इस्टेब्लिश किया गया था? तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1924, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 1924 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। क्यों? इसका एम क्या था? इसका एम था टू प्रमोट और अपलिफ्ट। क्या प्रमोट करना है, क्या अपलिफ्ट करना है? एजुकेशन ऑफ अनटचेबल्स, एजुकेशन ऑफ अनटचेबल्स। अनटचेबल्स की जो सो कॉल्ड, जो पहले जैसे अनटचेबल होते थे, तो जो इनको शिक्षा नहीं दी जाती थी, इनको साथ डिस्क्रिमिनेशन करते थे, तो शिक्षा इनको दी जाए, एजुकेशन की जाए अनटचेबल्स की, उसको प्रमोट किया जाए, उसको अपलिफ्ट किया जाए। इसके लिए बनाई गई थी बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैगजीन वाज नॉट लॉन्च्ड बाय डॉक्टर अंबेडकर। तो डॉक्टर अंबेडकर जी द्वारा इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी मैगजीन को लॉन्च नहीं किया गया था? तो कौन सी को नहीं किया गया था? ऑप्शन डी, सरस्वती को नहीं किया गया था। देखिए, बहिष्कृत भारत, मूक नायक, प्रबुद्ध भारत, इसके अलावा समता और जनता, समता और जनता, ये सारी की सारी जो मैगजीन्स हैं ये स्टार्ट हुई थी अंबेडकर जी द्वारा। सरस्वती जो थी वो इनके द्वारा स्टार्ट नहीं हुई थी। सरस्वती के लिए याद रखिएगा कि ये पहली फर्स्ट हिंदी मैगजीन है इंडिया की। मैगजीन है किस, यहां लिखता हूं, मैगजीन इंडिया में फर्स्ट हिंदी मैगजीन ये इंडिया की, सरस्वती। और इसको किसने बनाया था, किसने इसको स्टार्ट किया था? चिंतामणि घोष, श्री चिंतामणि घोष जी ने इसको स्टार्ट किया था। तो सरस्वती थी जो अंबेडकर जी ने नहीं बनाई थी, इसको चिंतामणि घोष ने स्टार्ट किया था। और एक और इम्पोर्टेंट कि पहली हिंदी मैगजीन थी ये इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। निम्नलिखित में से कौन से स्थान है जहां पे डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम पर एक स्टेडियम को बनाया गया है? तो ये है बीजापुर, ऑप्शन ए, बीजापुर कर्नाटका। तो कर्नाटका के बीजापुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम आपको मिलेगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर डिस्क्राइब्ड विच पार्ट एज अ नोवेल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट को नोवेल फीचर के रूप में डिस्क्राइब किया था बी.आर. अम्बेडकर जी द्वारा? तो ये है पार्ट 4, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को डिस्क्राइब किया गया था नोवेल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन ASIIM हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। ASIIM ये जो एक इनिशिएटिव है ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इस मिनिस्ट्री के द्वारा इसको शुरू किया गया है। इसका क्या एम है? इसका एम है टू प्रमोट इनोवेशन
एंड एंटरप्रेन्योरशिप किसके बीच में? अमंग शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स। कहाँ पे पढ़ रहे हैं? हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। ठीक है, जैसे सोच सोच के याद करना आपने कि अच्छा ASIIM में, अब ASIIM किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। किस चीज के लिए लॉन्च किया गया? तो इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। किन बच्चों में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाना है? शेड्यूल कास्ट बच्चों में। कौन से शेड्यूल कास्ट बच्चों में? जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं। तो ये है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कमेंटेड दैट डॉक्टर अंबेडकर इज डेड एंड द आर्टिकल्स आर वेरी मच अलाइव? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर इज डेड बट द आर्टिकल्स आर वेरी मच अलाइव। किसने ये कमेंट किया था? ऑप्शन ए HV कामत। HV कामत जी ने ये कमेंट किया था कि डॉक्टर अंबेडकर इज डेड एंड द आर्टिकल्स आर वेरी मच अलाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल वाज रेफर्ड टू एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर? ये सवाल तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ा फेमस भी है, ना जाने कितने ज्यादा एग्जामिनेशन में डायरेक्ट ये पूछा गया। आर्टिकल 32, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आर्टिकल 32 कितनी बार पूछा गया होगा ये क्वेश्चन अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। आर्टिकल 32 को कहा जाता है द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कहा गया था बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टीज और ऑर्गेनाइजेशंस वर एस्टैब्लिश्ड बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर? निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या ऑर्गेनाइजेशन को BR अम्बेडकर जी ने के द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है 2, 3 एंड 4। समाज समता संघ, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, ये तो हमने पहले भी देखी, और द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ये भी हमने पहले देखी। स्वराज पार्टी को अंबेडकर जी द्वारा नहीं बनाया गया था। स्वराज पार्टी को किसने बनाया था? ये 1922-23 में बनाई गई थी। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुछ लीडर्स के द्वारा बनाई गई थी, नोटेबली मोतीलाल नेहरू जी एंड चितरंजन दास। मोतीलाल नेहरू जी और चितरंजन दास के द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर थे। 1922-23 में बनाई गई थी स्वराज पार्टी। समाज समता संघ, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ये सी, ऑप्शन सी 2, 3, 4 बनाई गई थी डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के द्वारा। ये थे दोस्तों BR अम्बेडकर जी से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चाहें तो बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। मैंने बाकी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ के ऊपर MCQ बेस्ड वीडियोस बनाई हैं। अगर आप चाहें तो देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। और ऐसी और GK वीडियोज़ के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।